तो ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वैष्णव एटिकेट यानी वैष्णव सदाचार के पुस्तक में से हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं वही हम पढ़ेंगे और हमारे जीवन में उतारेंगे। तो आज हम विशेष करके चर्चा करने वाले हैं आरती के बारे में और महाप्रसाद को स्वीकार कैसे किया जाए उसके बारे में, फूल अथवा हार के बारे में, चरणामृत के बारे में, भगवान के वस्त्र के बारे में, महाप्रसाद के बारे में और अन्य नियम जो कि हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। इन नियमों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं आरती के बारे में। बोलते हैं आरती को निरंजन भी कहते हैं। इस प्रकार की शुभ अवस्था भगवान को अर्पित करने से अशुभ नष्ट हो जाते हैं। भगवान को जो भी वस्तु अर्पण किया जाता है अशुभ नष्ट हो जाते हैं, यहाँ पे ये बता रहे। तो इसमें आगे बता रहे इस प्रकार आरती का संपूर्ण विधि शुभकारी होता है। दिन की पहली आरती मंगला आरती में सम्मिलित होना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। देखो मंगला का अर्थ से हमें समझ आता है कि जब हम भगवान की आरती करते तो मंगलमय हो जाता है। लेकिन मंगला आरती कब किया जाता है? जब ब्रह्म मुहूर्त हो तभी मंगला आरती किया जाता है, उसे मंगला आरती बोलते हैं। जो लोग सूर्य बोलते हैं कि सूर्योदय होने से पहले 1.5 घंटे पहले आरती किया जाता है, उसे मंगला आरती बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। और कई लोग तो मंगला आरती करते हैं, लेकिन कौन सी आरती करते हैं? जब सूर्योदय हो जाता है उसके बाद करते हैं। देवी देवता के जगने से पहले हमें आरती करना होता है। ऐसे देवी देवता तो जग ही जाते हैं, लेकिन सूर्योदय होने से पहले हमें मंगला आरती करना ये एक बोलते हैं कि मंगलमय कार्य है। कोई भी शुभ कार्य करना हो तो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। बोल रहे हैं इसके अंदर बोले 17वीं शताब्दी के रूप मध्य में अवतरित हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण भावना को की गुरु शिष्य परंपरा की महत्व आचार्य हैं। उनका कथन है कि जो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त के समय श्री गुरु के प्रति समर्पित सुंदर प्रार्थना का गायन सावधानी पूर्वक उच्च स्वर में गाता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावन नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति अत्यंत सेवा अवसर प्राप्त होती है। बोले जैसे हम मंगला आरती गाते हैं, आजकल तो टेप में चला देते हैं, रिकॉर्ड चला देते हैं, ठीक है कोई है नहीं गाने वालों, बात अलग है, लेकिन नहीं है फिर भी तो हमें गाना चाहिए। बोले मंगला आरती हम उच्च स्वर में गाएंगे, है ना, तो क्या होगा? और बोलते हैं कि मतलब जैसे सही उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? हमें बोल रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे हम प्रतिदिन, तो क्या करेंगे? हमें भगवान के श्री राधा कृष्ण के चरणों में हमें चरण प्राप्ति होगी। इस प्रकार से हमें बताएं। और श्रील प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं चरितामृत में, तात्पर्य में लिखते हैं, चरितामृत के तात्पर्य मध्य लीला में। तो इसमें बता रहे हैं कि जो भी ये जो प्रभुपाद जो लिख रहे हैं ये कहाँ से कोट कर रहे हैं? ये स्कंद पुराण से कोट कर रहे हैं। स्कंद पुराण से कोट कर रहे थे। क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति बोल रहे यदि कोई भगवान की आरती करते समय मुख कमल को निहारता है तो वह लाखों वर्षों तक सच्चित पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। बोल रहे हैं कि भगवान की जब आरती चल रहा है तो भगवान के हर एक अंग को हम ध्यान पूर्वक देखते हैं तो क्या होता है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में तो प्राप्ति तो होगी, लेकिन बोल रहे हैं कि साथ साथ में क्या होगा? तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे। इस बारे में बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जैसे इसमें ये भी एक प्रश्न आता है कि भगवान का नाम नहीं कटेगा। भगवान के बोलते कि पाप, बोले पाप का इतना स्तर बड़ा नहीं है कि ये पाप जो क्या है कि भगवान के नाम से बड़ा हो जाए, है ना। तो भगवान का नाम इतना बड़ा है कि वो कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो, वो पाप क्या होगा? ऑटोमेटिक उस पाप को धोने या नष्ट करने में समर्थ रखता है। कौन? हरि का नाम। और हरि का नाम भी बहुत सारे दे रखे, है ना। माधव है, गोविंद है ना, गोपाल है, अधोक्षज है, वामन है, बहुत सारे नाम है भगवान के। लेकिन उन नाम तो है, लेकिन लाभ तो मिलता है, लेकिन उन नामों में से भी विशेष करके जो नाम आता है वह कृष्ण और राम। ये व्यक्ति के पाप काटने में ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि
भगवान ने भी यही नाम बताए हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि ये 2.5 अक्षर के नाम ही सिर्फ व्यक्ति का उद्धार कर देगा। इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे। अगला आता है महाप्रसाद अथवा निर्मल स्वीकार करना। बोले महाप्रसाद स्वीकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले बोलते हैं कि जब भगवान की आरती होती है उसमें दीप दिखाया जाता है, वो आरती दिया जाता है, या फूल दिया जाता है, या चरणामृत दिया जाता है ना, या इत्र लगा के भगवान को हमारे हाथों पे लगाया जाता है, तो इनको सब नम्र भाव से स्वीकार करना चाहिए। हृदय में करुणा होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, है ना, मीठी वाणी होना चाहिए। और जब ये स्वीकार करें तो हमें क्या बोलना चाहिए, जय महाप्रसाद की जय। इस प्रकार से हमें बोलेंगे तो क्या आएगा, हमारे उसे हम अपना पाएंगे, उसे ग्रहण कर पाएंगे। और जो दवाई है, ये हमारी जो ये औषधि है, जो भगवान का दीपक है, चाहे वो फूल लिया हमने उनका चरण का, या फिर हमने फिर उनका इत्र है, इत्यादि इत्र है वो भी लगाते हैं। इससे हमें क्या होगा कि हमें बहुत मदद मिलता है और भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और ये सब लेते समय हमें क्या बोलना चाहिए, महाप्रसाद की जय। इस प्रकार से हमें उच्चारण करना होता है। उसके बाद आता है फूल अथवा हार। मंदिर में हमें क्या मिलता है, जैसे कि हम कभी भी जाते हैं मंदिरों में, हमें बहुत सारे लोग फूल देते हैं, माला देते हैं, तुलसी माला भी मिलती है, या फिर अन्य फूलों की माला भी मिलती है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नहीं करना चाहिए वो बता रहे कि सबसे पहले वो बोल रहे कि माला को जहाँ पे पाँव रखते हैं, बैठे हैं, वहाँ पे माला को नहीं रखना चाहिए। सिंपल सी बात। बिस्तर पे ये भी नहीं रखना चाहिए। जहाँ पे अस्वच्छता है स्थान है, उस अस्वस्थ जो गंदा स्थान है, उस स्थान पर माला नहीं रखना चाहिए। जो भगवान की हमें मिली है, जो भक्त हमारे लिए घर पे लेके आए, वो माला को बेड इत्यादि जो अन्य स्थान है वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। दूसरा आता है कि जब हमें ये सारी वस्तुएं मिलती है तो हमें क्या करना चाहिए कि ये माला मिली है तो हमें क्या करना है, या तो हमें रखा, बोलता है कि ज़्यादा समय तक हम रख नहीं सकते माला को, तो बोले कि ऐसी समस्या में हमें क्या करना चाहिए। तो बोले ऐसी समस्या में क्या कर सकते हैं, हम इसको या तो हम क्या करें, नदी में बहा दें, या तो फिर क्या करें, जहाँ पे तुलसी का पौधा होता है, तुलसी माता होती है, वहाँ पे जाके हम रख सकते हैं। तो इसमें ये गलत नहीं होगा। और जब मालाएं हमें मिलती है भगवान की, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे माला को लेके ऐसे सांस को अंदर कैसे सुगंध लेना है, और उस समय हमें क्या बोलना है, जय महाप्रसाद की। इस प्रकार से बोला, क्योंकि भगवान से स्पर्श, भगवान के शरीर से स्पर्श हुई ये वस्तु हमें मिल रही है, तो हमें इसको प्रसाद के रूप में इसे हमें ग्रहण करना चाहिए। ये आ गया। अब इसके बाद आता है चरणामृत। बोले चरणामृत जो है वो भगवान के शरीर से मतलब अभिषेक करते हैं तो वो हम चरणामृत बन जाता है। और चरणामृत को अन्य प्रकार से सेवन करना या उसे पाना अन्य विधि है इसके अंदर। बोले चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि जीव जिसने जितने भी हत्या की है, जिसने जो मर्डर किया है, उस हत्या का पाप भी धोने का सामर्थ्य रखता है ये भगवान का चरणामृत। और बोल रहे हैं कि चरणामृत को धरती पे गिराना नहीं चाहिए, और व्यक्ति धरती पे गिरा दिया तो उसका क्या बोलते हैं, उसका 8 लाख गुना अधिक बार पाप मिलता है। कितना? 8 गुना 8 गुना लाख पाप मिलता है उस व्यक्ति का चरणामृत अगर धरती पे गिरा दिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब चरणामृत ग्रहण करते हैं उससे पहले हमें क्या करना है, हाथ में जैसे चरणामृत लिया उसका विधि भी बता रहे, लेकिन अभी हम वो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। केवल जैसे चरणामृत पुजारी हमें बांटते हैं तो उस समय क्या करना है, चरणामृत को अपने मस्तक पे ऐसे लगाना है, और वहाँ पे मंत्र बोल सकते हैं। मंत्र नहीं आता है तो महाप्रसाद की जय इस प्रकार से बोल सकता है। वैसे मंत्र इस प्रकार है, श्री राधा कृष्ण पादो दकम प्रेम भक्ति
दमुदा भक्ति भावे भावेन वे पीत्वा सरिसा धारयम्यम हम। यह बोल रहे इस प्रकार से हमें ये मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नहीं है तो महाप्रसाद की जय करके इस प्रकार से उसको सेवन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चरणामृत का ग्रहण करते समय या लेते समय हमारे हाथ इस प्रकार से होने चाहिए, इस प्रकार का हाथ होना चाहिए हमारे पास, ताकि ये क्या है, इस प्रकार से वो हाथ क्या है जिससे चरणामृत नीचे ना गिरे, ऊपर से लीकेज हो जाते नीचे वाले हाथ में आ जाए, इस प्रकार से होना चाहिए। और दूसरा क्या बता रहा है कि चरणामृत जितना हाथ के अंदर आवश्यकता है उतना ही लेना चाहिए, इतना ना कि चम्मच भर लिया और हाथ में, हथेली में, शर्ट में, सब में गिर रहा है और अपने जीवा से उसे चाटते जा रहे हैं, तो ये गलत है। एक तरह से जितना आवश्यकता है उतना ही लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए व्यक्ति को। इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं। और बता रहे हैं उसके बाद आता है घी के दीपक। घी के दीपक के पीछे क्या बता रहे, जब हम आरती करते हैं तो आरती करते तो सबसे पहले हमें दिया कहाँ दिखाना होता है, भगवान को आरती कर लिया, आरती करने के बाद जो दिया होता है वो या तो हमें इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद उनको दिखाना चाहिए, या फिर गरुड़ जी होते हैं, साउथ में गरुड़ होते हैं, उन गरुड़ को दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें बता रहे हैं। और बोल रहे हैं अगला है, जो माताएं जो होती है, जो कौन सा मासिक धर्म में होती है, जब अपवित्र होती है तब क्या करना है, माता को दीपक को नहीं छूना है, स्पर्श नहीं करना है। हाँ आरती ले सकते हैं लेकिन उनको छूना मना है, यहाँ पे इस प्रकार से बताया जा रहा है। उसके बाद आते हैं भगवान के वस्त्र। भगवान के वस्त्र कैसे, जैसे कि भगवान का अभिषेक किया हमने, उसके जो वस्त्र होता है या तो हमें क्या करना है, उन सबको बराबर भक्तों में बीच में बांट देना है और अपने हाथ पर बांध सकते हैं। और बोल रहे हैं कि अपने शीशे के मंजे या दीवार या चरित्र पर, बोलते हैं कि जो अगर व्यक्ति हाथ में नहीं पहन सकता है तो व्यक्ति क्या करता है कि अपने मंदिर में भी रख सकता है उस समय, या फिर क्या कर सकता है उसका एक फोटो फ्रेम बना के भगवान जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे घर की दीवारों पे यहाँ पे भी रख सकता है, टांग सकता है, इस प्रकार से कर सकता है क्योंकि पवित्र वस्तु है उसको। और क्या बता रहे हैं, बोल रहे कि भगवान के वस्त्रों को कमर के नीचे नहीं पहनना चाहिए। जो भगवान के वस्त्र जो अंग हमें मिले हैं, है ना, अभिषेक करते हुए वस्त्र आते हैं, वो हमें इस कमर से नीचे नहीं पहनना चाहिए। हाथों में पहन सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, अन्य कई जगह पहन सकते हैं, लेकिन कहीं पाँव में या कहीं अन्य जगह पे नहीं बांध सकते। कई लोग होते हैं जो महिला अधिकतर या पुरुष अधिकतर होते हैं जो कमर के इधर काला धागा या माथा फिर चांदी का बेल्ट पहनते हैं, तो उस समय वहाँ पे भी लगा देते हैं, लेकिन वो एक तरह से गलत माना जाता है कि वहाँ पे कमर से नीचे जाना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद आता है महाप्रसाद। महाप्रसाद के बारे में क्या बता रहे हैं कि जब महाप्रसाद हमें मिलता है मंदिरों में, अधिकतर मंदिरों में जाते हैं तो पुजारी हमें क्या करते हैं, भगवान के सामने जो भोग लगाया जाता है बस जो प्रसाद है हमें देते हैं, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें भगवान के सामने वो महाप्रसाद ग्रहण नहीं करना है क्योंकि वो अपराध माना जाता है। और प्रसाद भी इतना ही लेना चाहिए कि नीचे गिरे ना, और हो सके तो अधिकतर मंदिर में पुजारी वैसे सूखे प्रसाद बांटते हैं, गीला प्रसाद नहीं बांटते। और क्या होता है कि वो फिर प्रसाद मंदिर के बाहर जाके हम उसे ग्रहण कर सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे बता रही है। उसके बाद आता अन्य नियम जो कि हर व्यक्ति के जीवन में उतारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और व्यक्ति जो ये नियम जो पालन नहीं करते हैं उस व्यक्ति को कहा जाता है लापरवाह। जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता उसे लापरवाह माना जाता है। तो पहला नियम कौन सा आता है कि करताल और जपमाला, है ना, ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे अस्वच्छ हो यानी कि गंदा हो, उस जगह पे रख देना, ये पूजनीय वस्तु होती है। और हम क्या करें, इसे गंदी वस्तु में गंदी जगह पे रख रहे हैं यानी कि वो अपराध माना जाएगा।
दूसरा आता है किसी भी पवित्र वस्त्र को पैर से स्पर्श ना करें। जो करताल, मृदंग है ना, माला भी होती है, कई लोग होता है जो माला या इस मृदंग को अधिकतर या करताल को, बॉक्स को भी इनको लात मारते रहते हैं। तो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इन पैरों से स्पर्श ना होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है, भगवान की सेवा में लगने वाले वस्तु है, और ये भगवान की वस्तु है, और ये भगवान में इसमें कोई भेद नहीं है, दोनों समान है भगवान के, है ना। इस प्रकार से क्या है, इनको लात भी नहीं मानना चाहिए। और बोल रहे हैं कि यदि कोई भूमि पर ऐसे कोई वस्तु पड़ी है, जैसे जपमाला, करताल, मृदंग, ये सब अगर अन्य पुस्तकें जैसे गीता, ये सब अगर नीचे धरती पर है, पड़ी है, तो उसको क्या करना, उठा के तुरंत अच्छी जगह रख देना, जब ये धरती का स्पर्श ना हो। टेबल पर रख सकते हैं, या इसका कुछ स्टैंड या बुक्स का इस स्टॉल बना रखे वहाँ पे रख सकते हैं, इस प्रकार से रख सकते हैं। आगे बोल रहे हैं जो ग्रंथों को उंगाल के ना जाए, चाहे ये भी बात करें करताल, मृदंग, ये सब की बात करें, लेकिन उनको उंगालना भी पाप माना जाता है। और बोल रहे कि उनको फेंकना भी नहीं चाहिए। जैसे कि हम क्या करते हैं, किसी को करताल बजाने के लिए देते जैसे फेंक देते हैं, तो वो होना नहीं चाहिए। किसी को माला देना बोला, माला मांगता तो माला फेंक दी, तो ये नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये वैष्णव एटिकेट, ये वैष्णव में नहीं आता है ना, वैष्णव एटिकेट में नहीं आता है कि मतलब ये मतलब अपराध माना जाएगा। वैष्णव एटिकेट, वैष्णव को, प्रत्येक वैष्णव में इन सब बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे माला फेंकना या मोबाइल सरकारना या अन्य कोई वस्तु हो, ये सामान्य व्यक्ति के लिए, मतलब कह रहा हर वस्तु के लिए कह रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा करताल मृदंग के लिए। ये वैष्णव है, उनके लक्षण होने चाहिए कि ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। जो अपनी बुरी आदतें हैं वो कैसे निकाल पाए, जो अपनी बुरी आदतें, जो कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, वो निकालना है हमें। इसीलिए तो हम यहाँ पे वैष्णव सदाचार के बारे में पढ़ रहे हैं। अगला आता है जपमाला, ग्रंथ एवं गोपी चंदन आदि पवित्र वस्तु स्नान घर में न ले जाए। जैसे हमने बता दिया, गोपी चंदन हो, जपमाला हो, जब शौच करने जा रहे हैं या हाथ पांव धोने जा रहे हैं, तब क्या करना है, ये हमें उस घर में नहीं ले जाना जहाँ पे स्नान करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आता है गुरु एवं श्री कृष्ण की प्रतिमा अत्यंत सावधानी पूर्वक आदर के साथ प्रयोग में लाए। जैसे कि कई बार होता है, भगवान के लोग सेवा करते हैं, भाव विभोर में आ जाते हैं तो भगवान को गले लगा लेते हैं, तो ये देखा जाए तो ये गलत माना जाता है। ये व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर पता नहीं कैसे हो सकता है कि पवित्र अपवित्र रहता हो, लेकिन उस समय भगवान को गले नहीं लगाना, क्योंकि हम उस भाव में अभी नहीं आए, हम अभी दास भाव में। और दास कभी भी मालिक या भगवान होते हैं, उनके गले नहीं लगता, उनके चरणों तक स्पर्श करता है, एकदम व्यवस्थित रखता है। तो यह करते हैं जो विशेष करके इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और क्या बताया इसके अंदर, इस वस्त्र पर भगवान की पवित्र नाम छापे जाते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि हरि नाम होता है, जैसे हमारी दीक्षा होती है, या भगवान के हम कुर्ते पहनते हैं तो उसमें नाम लिखा होता है ना, हरे कृष्णा, या वृंदावन के बारे में, ऐसा वृंदावन में सब बहुत सारे कुछ नाम लिखते हैं। और भगवान के फोटो बने रहते हैं, हम चादर ओढ़ते हैं, उसमें भी भगवान का नाम लिखा रहता है, उसको हरि नाम चादर भी बोलते हैं वैसे। तो ये जो वस्तुएं है, ये बाथरूम में पहनना भी अलाउ नहीं है, वर्जित है ये भी। और क्या है, इसको धरती पे रखना भी वर्जित है। और साथ साथ में क्या बता रहे कि कोई खाता है तो मुंह पूछ लेता है, ये एक तरह से गलत माना जाता है, क्योंकि भगवान का नाम इसमें लिखा है भगवान में, और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इस विशेष करके इन व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। बोल रहे कि दंड करते समय भी इस बात का ध्यान सावधानी बरते हैं कि हाथ में अथवा गले में लटकी जपमाला भूमि पर स्पर्श ना करें। जैसे कि माला होती है तो गले में लोग टांग के कई बार करते, दंडवत कर देते, तो वो माला भी नीचे जमीन पे टच हो रही है, तो ये भी एक तरह से गलत माना जाता है। और बोल रहे हैं कि वस्त्र, आभूषण, बर्तन इत्यादि, जैसे कि भगवान की सेवा करते हैं, कुकिंग करते हैं, है ना, या फिर भगवान के वस्त्र को भगवान को पहनाते हैं। तो वस्त्र पहनाते के समय क्या होता है कि हम भगवान के वस्त्र क्या धरती पे रख देते हैं, है ना, उसके बीचों कुछ बिछाते नहीं, ऐसे रख देते हैं।
तो ये एक तरह से गलत माना जाता है, क्योंकि भगवान के वस्त्र है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति के ऐसा नहीं, साधारण व्यक्ति तो वहाँ पे रख देते चलता है, ऐसा नहीं हो, भगवान है। भगवान उस अर्च विग्रह की सेवा में प्रकट हुए हैं हमारे घर के अंदर, और उनकी जो वस्तु है धरती पे डाल के हम, जहाँ पे हम पाँव लगाते हैं, जहाँ पे हम सोते हैं और वहाँ पे रख रहे हैं, तो वो वापस अपवित्र हो ही जाएगा। तो ऐसा फिर अपवित्र वस्तु भगवान को देंगे तो कैसा लगेगा, अजीब सा लगता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हमें ये सब करते हुए कार्य कर, छोटी छोटी बातें हैं, इसे हमें ध्यान में रख के भगवान की सेवा करना है। और बोल रहे भगवान के जो वस्त्र होते हैं, जो भगवान को तैयार कर लिए हैं, वो भी क्या करना है, हमें तुरंत फोल्ड करके रखना है। ऐसा नहीं कि भाई ऐसा मोटी मोटी करके फेंक दिया है, रख दिया है। भगवान की माला ये सब है, हमें व्यवस्थित रखना चाहिए। और बोलते हैं कि अच्छे स्थान हाथ, बोलते हैं कि जैसे अस्वच्छ, जैसे कि हम अस्वच्छ हो जाते हैं कभी कभार, 1 नंबर करके आते हैं। 1 नंबर करने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति डायरेक्टली जाता है और भगवान को छू लेता है, ये गलत है। उस व्यक्ति को क्या करना है कि हाथ पांव धो के फिर जाना चाहिए भगवान को स्पर्श करके। या फिर कोई होता है कि नाक में उंगली किया, कान में उंगली किया, आँख में उंगली किया, मुंह में उंगली किया, व्यक्ति सीधा भगवान को छू लेता है उसमें। या कुछ समय बाद कर लिया, उसके बाद 5 मिनट के बाद हाथ सूख जाता तो वैसे करने चला जाता है। ये देखा जाए तो ये अपराध है, व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन अपराधों से भी बचना चाहिए। बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके संबंध वस्तु इनमें किसी प्रकार का भिन्नता नहीं है। उसका अनादर करना भगवान का अनादर करना है। बोले भगवान की वस्तु ये ऐसा है वैसा है, किसी ने दे दिया तो ऐसा करना भी अपराध माना जाता है। और बोलते हैं कि व्यक्तिगत आदतें, अभी इसके बारे में हम चर्चा थोड़ा और कर लेते हैं। क्या बोलते हैं व्यक्तिगत जो आदतें किस प्रकार के होने, व्यक्ति अगर भक्ति में गंभीर होना चाहता है उन व्यक्ति के लिए ये आदतें बदलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला कौन सा है, व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, उसे सूर्य के 1.5 यानी सूर्य उदय होने से पहले 1.5 घंटा उठना चाहिए। व्यक्ति को अगर गंभीर है भक्ति में, वास्तव में कि भक्ति में हो या ना हो, लेकिन अब भक्त हो चाहे भक्त हो, उस व्यक्ति को भी गंभीर होना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको सूर्य उदय से पहले 1.5 घंटा उठना चाहिए। जैसे कि हम गाँव में देखते हैं अधिकतर हमारे दादा या पिता क्या करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं, अंधेरे में उठ जाते हैं, गाय का दूध निकाल देते हैं, है ना, अगरबत्ती कर ले, स्नान कर लेते हैं, इस प्रकार से करते रहते हैं। तो बोले तब व्यक्ति इसमें करता है तो व्यक्ति प्रगति जल्दी करता है, चाहे कोई भी कार्य, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, इसके बारे में बताएं। बोले उसके बाद ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। अगर ठंडा नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, गर्म पानी से भी स्नान कर सकते ठंडी में, तो वहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा आता है परिस्थितियों में स्नान करना आवश्यक है। अभी कौन कौन सी परिस्थितियों में स्नान करना आवश्यक है। पहला है 1 घंटे से व्यक्ति अधिक सो लेता है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि उस व्यक्ति को स्नान करना ज़रूरी है। उसके बाद बता रहे हैं शौचालय, शौच आदि क्रिया में हम गए हैं तो वहाँ पे हम जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें उसमें स्नान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है गर्मी में हम आए हैं, पसीना हो रहा है, हम बैठ गए हैं तो वहाँ पे भी हमें उस समय स्नान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि स्नान करना चाहिए। उसके बाद चौथा आता है दूषित हो जाना। बाहर से आए हैं, धूल मिट्टी लग रही है, हमने वैसे कोई वस्तु को छू लिया जो अशुद्ध है, जैसे कचरा उठाया, ये अशुद्ध माना जाता है। ऐसे वस्तु को छू लेते हैं तो तभी भी हमें स्नान करना चाहिए, इस प्रकार से बताएं। उसके बाद आता है व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वच्छता तत्व, आरोग्य तत्व का पालन करें। नाखून, बोलते हैं व्यक्ति नाखून काटता है तो क्या है, उस व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। उसमें भी शौचालय जा रहा है तब भी हमें स्नान करना चाहिए, नाखून काट रहे तब भी स्नान करना चाहिए, बाल काट रहे तब भी स्नान करना चाहिए। और उसके बाद दो नंबर करने गया व्यक्ति, उसको भी स्नान करना आवश्यक है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है वो व्यक्ति अस्वच्छ रहता है। उसके बाद आता है कि जो नाखून काटे हैं वो उसको क्या करना है, कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में बैठ के काटे हैं और वहीं पे नाखून छोड़ दिए, तो ये एक तरह से गलत माना जाता है। उसके बाद आता है मूत्र विसर्जन करने के पश्चात
इंद्री यानी कि क्या होता है, व्यक्ति जो पुरुष होता है उसको अपनी इंद्री को धोना होता है और हाथ पाँव को धोना पड़ता है, मुख को धोना पड़ता है। इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं। और बता रहे हैं बैठकर मूत्र करना चाहिए, विशेष करके जो माता हो चाहे पुरुष हो उसको बैठकर मूत्र का विसर्जन करना चाहिए, खड़े खड़े नहीं करना चाहिए। बोलते हैं कि इसके बाद अगला आता है प्रसाद ग्रहण करना, जपमाला पर जप करना, कोई भी वस्तु अप्रण करना तथा किसी भी वस्तु का लेन देन करना, इन सभी कार्यों को दाहिने हाथ से करना चाहिए। ये वाला हाथ, जिस हाथ में हम माला करते हैं उसी माला से हमें क्या करना है, किसी व्यक्ति को सर्विस कर रहे हैं तो इस हाथ से देना चाहिए, जब माला करें तो इस हाथ से करना चाहिए, किसी को पैसा देना है या लेना है तब भी हम इसी हाथ से यही कार्य करना चाहिए। पुस्तकें दे रहे थे हमें इसी के हाथ से कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये हाथ को बहुत शुभ माना जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि बोले कि व्यक्ति को कम से कम दिन में, रात में कम से कम 6 घंटे तो सोना ही चाहिए। बोले कि जो व्यक्ति इस आवश्यकता से अधिक नींद निकालता है वो क्या है, कृष्ण भावना के लिए ये अनुकूल है, भक्ति में अच्छा नहीं है व्यक्तियों के लिए। उसके बाद आता है सोने के लिए भूमि पर अथवा कठोर, मतलब कि जो सोते हैं उसमें क्या है, गद्दे मुलायम नहीं होने चाहिए। गद्दे की बात ही नहीं किया इसके अंदर। आप बोल रहे हैं कौन सा, एकदम चटाई जैसा होना चाहिए, वहाँ पे सोना चाहिए, कंबल होना चाहिए, वहाँ पे सो जाइए। उसके बाद आता है दाहिने करवट में पसीना सोना अति उत्तम है। बोले कि जब हम दाहिने ओर सोते हैं तो इसको शुभ माना जाता है, या तो हो सके तो पीठ के बल सो जाने का, ये होता है। दूसरा है साबुन, दंत मंजन, बिजली, पानी और सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है ना। इसको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। लाइट चल रहा है तो कहीं भी लाइट चल रहा है उसे बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मंदिर में रह रहे हैं तो चालू रहने तो हमारा कौन सा बाप का बिल आता है, नहीं, ये भक्तों का लक्षण नहीं है। भक्त का लक्षण क्या सोचता है, व्यक्ति क्या सोचेगा, भक्त होगा अरे नहीं ये भगवान का है तो इसे मैं व्यर्थ कैसे जाने दूँ, भगवान का है, प्रभुपाद जी ने बनवाया है इतने मुश्किल से, है ना। भक्तों ने एक एक पैसा जुटाकर सबका बिल भर रहे हैं तो हमें इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो यहाँ तक हमने कवर किया है। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।